जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी का आजकल बड़ा बुरा हाल है संगत जी। हर कोई बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए घर से निकल जाता है, काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी हर एक इंसान आज की डेट में परेशान चल रहा है। संगत जी देखने में सारे अच्छे लगते हैं, सारे सुखी लगते हैं, सारे खुश लगते हैं। संगत जी जब आप उनके घर के अंदर जाके देखोगे ना, तो बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी ना आपको परेशान लगेगा। संगत जी आपको दिख जाएगा, उसकी परेशानी आपको दिख जाएगी बिल्कुल सामने। तो बड़ा बुरा हाल है संगत जी आज की डेट में। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि पैसों की परेशानी है मिल जाएगी हर एक घर के अंदर। तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने, आप ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरुजी को लाइव बोल रहा हूं ये बात। गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत वंदना गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वंदना गुप्ता अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी। पिछले साल हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े थे संगत जी। ये बात भी संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हमारा गुरुजी पर कोई विश्वास नहीं था, ना तो हम लोग गुरुजी को मानते थे, ना मन में आस्था थी और ना ही संगत जी मन में ऐसा था कि ये गुरुजी हैं। देखो हम लोग टीवी में जो देखते रहते हैं सारा दिन बैठ बैठ के कि इस गुरु ने ये कर दिया, इस बाबे ने वो कर दिया, तो दुनिया भर की बातें संगत जी दिमाग में रहती है ना, फिर तो एकदम से विश्वास नहीं हो पाता संगत जी, है ना, कि हम लोग गुरु जी को साक्षात शिव जी महाराज माने।
तो ऐसा था संगत जी, मेरे घर पे ना मेरा छोटे वाला बेटा बड़ा बीमार संगत जी वो रहता था, बड़ा बीमार। कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास। संगत जी 2022 के लास्ट की बात है ये, 2022 साल नवंबर दिसंबर की ये बात है। मेरे बेटे को अचानक से पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कुछ खाए ना संगत जी, पूरा दिन उसने रोटी नहीं खाई, पूरा दिन पानी नहीं पिया। मैं बड़ी घबरा गई। मैंने कहा ये क्या मतलब, ना कुछ खा रहा है। बच्चों को तो कितना शौक होता है खाने पीने का संगत जी, कभी चॉकलेट तो कभी कुछ। मेरा बेटा कुछ खा ही नहीं रहा। अब देखो माँ बाप संगत जी घबरा जाते हैं जब बच्चों को ऐसी दिक्कत आ जाती है तो मैं भी बड़ा घबरा गई। मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है इसको। पूरा दिन कुछ नहीं खाया। रात को जब मेरे अंकल घर पे आए ना, रात को अपने ऑफिस में से, तो मैंने बताया अपने अंकल को कि देखो ये कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो कहते डॉक्टर के पास लेके जाती ना इसको, तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई? अब रात हो गई है, मैं कहाँ लेके जाऊं बेटे को बता। मैं बाहर था ना घर से, तू तो घर में ही थी ना, तू तो इसको डॉक्टर के पास लेके जा सकती थी, तू क्यों लेके नहीं गई? तूने क्यों ऐसे करा? संगत जी हमारी आपस में बहस हो गई। मेरे बेटे का दर्द बढ़ता गया। संगत जी मेरा बेटा 19 साल का था उस टाइम, 19 साल का, 2022 की लास्ट में, नवंबर दिसंबर में। तो अब क्या हुआ, हमने रात तो जैसे तैसे जाग के काटी है रात हमने। कभी कुछ मैं पानी गर्म कर रही हूँ उसके लिए, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कोई दवाई दे रही हूँ जो घर पड़ी होती हैं दवाइयाँ, जो नॉर्मल दवाइयाँ घर पे हमारे अवेलेबल होती हैं संगत जी, वैसी वाली दवाइयाँ तो मैं देख रही हूँ, कभी दे रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो कुछ भी नहीं, मतलब आराम आ रहा उसको। अब रात तो बीत गई संगत जी, जाग के परेशान होके। सुबह जैसी हुई ना, जैसी सुबह 8 बजे मेरे अंकल फटाफट गाड़ी निकाली, बेटे को बिठाया, सीधा हॉस्पिटल। क्योंकि संगत जी आजकल ना यहाँ पे जो डॉक्टर है रात को नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में तो होते हैं, पर संगत जी वैसे क्लिनिक जो हमारे जो पर्सनल जो हमारे डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर है हमारे, वो होते नहीं है ऐसे अवेलेबल। हम उन्हीं को दिखाते हैं और किसी को ऐसे विश्वास भी नहीं हो पाता संगत जी। तो इसलिए हमने फिर रात मतलब ऐसे हमने काटी। अगले दिन सुबह चले गए। अब अगले दिन गए संगत जी, डॉक्टर ने पहले तो मेरे बेटे को मतलब कि देखा कि क्या प्रॉब्लम है, पेट मतलब दबा के देखा और पूछी 2-4 बातें कि मतलब पेट वगैरह ठीक है, कोई मतलब भूख लगती है नहीं लगती, पेट साफ होता है नहीं होता, सारी चीजें जो डॉक्टर वगैरह पूछते हैं वो सारी चीजें पूछी मेरे से डॉक्टर ने। तो मैंने बताई कि मेरे बेटे का ऐसी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं इसको पहले हम देंगे दवाई, इसको देंगे दवाई हम 5 दिनों की, 5 दिनों के बाद फिर देखते हैं क्या इसको आराम आता है या फिर देखते हैं आगे की बात है वो, तो पहले 5 दिन आप दवाई तो दो इसको। संगत जी 5 दिन मेरे बेटे ने वो दवाई खाई, पूरे 5 दिन। उसकी मतलब खुराकें बनी हुई थी पूरी, सुबह की, दोपहर की, रात की, ऐसे करके पूरा 5 दिन खाई, उससे भी आराम नहीं आया, उससे भी आराम नहीं आया संगत जी। सबसे हैरानी वाली बात आप देखो जरा, हम लोग फिर घबरा गए। हमने कहा क्या हो रहा है ये, मतलब पेट में दर्द इसके वैसे है, मतलब कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, अभी यंग एज है संगत जी। 19 साल का बच्चा क्या होता है मुझे बताओ आप, 19 साल का मेरा बेटा, क्या मतलब कोई इसमें जान थोड़ी है, इतनी कोई है थोड़ी। अब हम लोग ना बड़ा घबरा गए, हमने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई होगी। तो हम लोग ना फिर उसी डॉक्टर के पास गए जिसके पास हम लोग पहले लेके गए थे मेरे बेटे को। संगत जी वो डॉक्टर कहते हैं अब इसका करेंगे हम अल्ट्रासाउंड, क्योंकि पहले दवाई दे दी, आराम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अल्ट्रासाउंड करा, 1 घंटे में रिपोर्ट आ गई। क्योंकि संगत जी वो हॉस्पिटल है पूरा उनका ना, पूरा उन्हीं का वो हॉस्पिटल है। मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे किसी का नाम लेना भी अच्छा नहीं होता संगत जी। मैं यहाँ किसी की प्रमोशन करने के लिए नहीं आई हुई, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ आप सबके साथ। तो संगत जी उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, हाथों हाथ 1 घंटे में, पौने घंटे में रिपोर्ट आ गई। तो देखा तो उसके पेट में ना मतलब उसका पेट साफ नहीं था,
मेरे बेटे का। अब संगत जी देखो, बच्चे ऐसी बातें बताते नहीं हैं। बच्चे जो होते हैं ना, आजकल बच्चे बताते भी नहीं है बातें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मतलब संगत जी बच्चे शर्मा जाते हैं कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को पेट में ये है, कुछ है। तो संगत जी बच्चे कभी भी ना शर्माना नहीं चाहिए बच्चों को। जो है बच्चों को, वो माँ बाप को एटलीस्ट, कम से कम माँ बाप को तो बताओ ना। डॉक्टर को चाहे आप ना बताओ, वो तो आपके माँ बाप बता ही देंगे ना, पर अपने माँ बाप से आप कोई चीज मत छुपाओ कभी भी। क्योंकि संगत जी देखो, बच्चे तो बच्चे हैं, है ना। उनके लिए देखो ये क्या, ये मतलब कि शर्म करना है कोई ऐसी बातें। हमसे क्या शर्माना बच्चों ने, हमने तो उनको जन्म दिया है। जन्म से लेकर अब तक हम उनको देखते आ रहे हैं, तो हमसे क्यों शर्माना। हमसे जो है बात बतानी चाहिए संगत जी। मेरे बेटे को देखो, आजकल बच्चों को आदत होती है बड़ी ये बाहर की चीजें खाने की, ये मोमोज, ये चाउमीन वगैरह, ये सब जो गंदमल है संगत जी, ये सब कुछ खाते हैं बच्चे आजकल। फास्ट फूड, ये सब चीजें, बर्गर, पिज्जा वगैरह सब कुछ आजकल बच्चे बहुत खाते हैं। चाहे रोटी दो ना दो, रोटी नहीं खाएंगे। ये चीजें चाहे आप सुबह से लेके रात तक देते जाओ, ये चीजें खाते रहेंगे बच्चे। आजकल ऐसे हो गए हैं संगत जी। तो इस वजह से प्रॉब्लम मेरे बेटे को आई। और अब से नहीं, मेरे बेटे ने बताया मुझे 1 साल से हद से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, हद से ज्यादा। मैं वॉशरूम जाता हूँ पर 1-1 घंटा मुझे बैठना पड़ता है अंदर। मैं तब भी मैं इतनी बुरी हालत मेरी हो जाती है। अब संगत जी जहाँ 1-1, 2-2 साल से कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो आगे प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना, फिर प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना आगे। अब जब डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट में, मतलब इसका पेट साफ नहीं है, तो फिर तब जाके मेरे बेटे ने बताया कि मेरे को जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और मेरे को दर्द भी होती है। संगत जी मेरे बेटे ने डॉक्टर को बताया हमारे सामने। हम लोग बड़ा घबरा गए। हमने कहा ये क्या कह रहा है कि दर्द होती है, मतलब वॉशरूम जाते हुए मेरे को ऐसे होता है, वैसे होता है। तो संगत जी डॉक्टर ने बोला आप जरा 1 मिनट बाहर जाओ। डॉक्टर ने चेक करा उसको। अब देखो संगत जी बच्चा है, पर हमें बाहर भेजे डॉक्टर ने और खुद चेक करा। तो कहते चेक करने के बाद इसको ना, आपके बेटे को प्रॉब्लम हो गई है। इसको एक तो हो गई है पाइल्स, और एक इसको हो गई है फिशर। संगत जी दोनों ही बड़ी खतरनाक। अब देखो खतरनाक मतलब क्या, इलाज तो है, पर संगत जी ये बड़ा ना मतलब पेनफुल होता है। ये चीजें बड़ी पेनफुल होती हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इलाज देखो हर चीज का है संगत जी। आजकल मेडिकल साइंस में हर चीज का इलाज है। बीमारियां इतनी बड़ी नहीं है ये वाली, पर पेनफुल है बहुत ज्यादा। मतलब ये दुख बहुत देती हैं। इलाज इनका एक ही है संगत जी। तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, ऐसे ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसका ऑपरेशन होगा तब जाके ठीक होगा, क्योंकि इसको इसी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है सारी। पेट में दर्द, कुछ खाने का मन नहीं करता, सारी चीजें, मतलब बहुत संगत जी क्या क्या बातें बताऊं आपको। मेरे को कुछ शर्म आ रही है, पर बताना भी जरूर है। गुरु जी का सत्संग है, छुपा भी तो नहीं सकते ना। एक बात शेयर करूंगी। तो संगत जी डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा तो ये ठीक हो जाएगा, फिर इसको दिक्कत नहीं आने वाली कभी जिंदगी में ये वाली। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। उतने में आ गया 2023। कहते कोई बात नहीं, आप सोच लो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर सोच लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ी कि मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं कि बंदा मर जाए, ऐसी वाली बीमारी नहीं है संगत जी। पर पेनफुल है ना, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो डॉक्टर ने बोला सोच लो, कोई बात नहीं, हमारा तो 1 दिन का काम है, खाली भेज देंगे घर पे, ऑपरेशन करके भेज देंगे, और तो कुछ ऐसी बात है नहीं। सुबह आओगे शाम को घर चले जाओगे, इतना कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब है भी नहीं। अब आप देख लो आपने ठीक होना है या ऐसे ही रहना है। संगत जी डॉक्टर देखो अपनी बात बोलते हैं। डॉक्टर तो वही बात बोलेंगे ना जो उनके हिसाब की, उनके मतलब की है। हमारे मतलब की बात क्यों बोलेगा कोई? हमारे मतलब की बात तो हमारे गुरुजी महाराज हमें समझाएंगे ना कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। वो तो गुरुजी बताएंगे ना हमें संगत जी, डॉक्टर क्यों बताएगा बताओ आप। अब वही टाइम आ गया।
महीना भर हुआ मेरा बेटा वैसे ही बीमार, कभी कुछ दवाई खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी मतलब ठीक नहीं था। खा पी तो रहा था, खाना पीना शुरू हो गया था उसका, पर जब मतलब कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स हुआ है, फिशर हुआ है, तो प्रॉब्लम तो देखो है ही है संगत जी। तो अब हम पहुंचे गुरुजी के पास। 2023 में हम लोग गुरुजी के पास आए थे। गुरुजी के पास में आते ही मेरे बेटे ने ना वहां पे खाया था लंगर प्रसाद गुरुजी का। 2023 की बात है, पिछले साल की। कैसे आए गुरुजी के पास, ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। संगत जी, अब आप देखो गुरुजी के पास अब जब हम आए ना, तो लंगर प्रसाद था वहां पे, सबको मिला। एक एक मेरा बेटा भी साथ गया था, छोटे वाला। सबको प्रसाद मिला। उस प्रसाद को ना पहले मैंने खा लिया क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही थी। अब दूर भी था घर से इतना, जो मंदिर है गुरुजी का, तो मैंने रास्ते में आते मैं सबसे पहले मैंने खाया। तो बड़ी उस प्रसाद में तो बड़ी मिर्चें थी, बड़ा मतलब स्पाइसी था, बड़ा प्रसाद, कहना नहीं चाहिए संगत जी। गुरुजी का लंगर प्रसाद में बड़ी मतलब स्पाइसेस थी, बड़ी बहुत ज्यादा, जो मेरे बेटे को मना थी। डॉक्टर ने बोला हुआ था कि स्पाइसी नहीं खानी, बाकी आप जो मर्जी खाओ। हाँ, प्रॉब्लम तो आपको है ही है, ऑपरेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करवाना तो है ही है। बस संगत जी, मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि बेटा तू ये प्रसाद मत खाइयो, इसमें बड़ी मिर्चें हैं और तेरे को लेने के देने बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम तेरी बढ़ जाएगी, तू मत कर ऐसे, तू मत खा, कोई बात नहीं, पापा खा लेंगे, मतलब मेरे अंकल खा लेंगे, मैं खा लूंगी, तेरा बड़ा भाई खा लेगा, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो तेरे को प्रॉब्लम है तो तू मत खा ऐसी बेकार में, डॉक्टर ने तेरे को मना करा हुआ है, तो क्यों ऐसे अपने शरीर के साथ में ऐसी चीजें करनी। कहता नहीं मम्मी मैं खा लूं, तो मुझे बड़ी भूख लग रही है, बड़ी भूख लग रही है। मैंने कहा चल बेटा देख ले फिर, चल कोई बात नहीं, दवाई तो खानी है, तल तू खा ले। मैंने ऐसे बोला, दवाई तो खानी है, इसमें क्या बात है, तू खा ले, ऐसा कर। संगत जी, मेरे बेटे ने वो प्रसाद खा लिया। अब प्रसाद खाने के बाद संगत जी आप हिसाब लगाओ, मेरे बेटे को मिर्चें भी लग रही हैं, पानी भी मांग रहा है साथ साथ, हम लोग पानी भी दे रहे हैं, पीछे बैठा हुआ था आराम से गाड़ी में, तो पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे अंकल कह रहे हैं छोड़ दे प्रसाद, तू रख दे, कोई बात नहीं, जितना खा लिया बहुत है। ये क्या कि पूरा खाने खाना चाहिए, तबीयत खराब हो जाए, ये क्या बात है। तो मेरा बेटा कहता नहीं बाबा मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझको स्पाइसी अच्छा लगता है। अब बच्चा है संगत जी, कितना बोले हम भी। हमने कहा चल भाई खा, फिर कोई बात नहीं, बाद में ऑपरेशन तो करवाना ही है ना, दवाई भी खानी है, ऑपरेशन भी करवाना है, तो खा ले, फिर क्या होगा। हम लोग ये समझ के बैठे हुए हैं, हमें क्या पता संगत जी कि गुरुजी महाराज के प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ब्लेसिंग है कि हमें ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी कभी जिंदगी में, नहीं आई नौबत संगत जी। गुरु जी ने अपने लंगर प्रसाद से ही मेरे बेटे को ठीक कर दिया, स्पाइसी खिला के ठीक करा संगत जी, स्पाइसी खिला के। मतलब जो चीजें डॉक्टर ने मना करी थी, मिर्चे नहीं खाने, मसाले नहीं खाने, तला हुआ नहीं खाना, ऑयली ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा फैटी चीजें अवॉइड करनी है, हल्की चीजें खानी है, जैसे दही हो गया, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, ये चीजें खानी है। गुरुजी ने उसको स्पाइसी खिला के ठीक करा संगत जी। यही तो कृपा है हमारे गुरुजी की, यही तो ब्लेसिंग है संगत जी। तो मेरा बेटा आज ऐसे ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर कहते हैं ठीक हो गया, क्या ऑपरेशन करूं मैं इसका, क्या मैं इसका ऑपरेशन करूं, ये तो वैसे ही ठीक है आपका बेटा, क्या करना बताओ। आपने पैसे मुझे देने हैं, वैसे दे जाओ, क्यों अपने बेटे का मतलब ऑपरेशन करवाते हो, कुछ है ही नहीं उसको, बिल्कुल फिट है, बल्कि उसको बोलो जो खाना है खाए, अब कोई ऐसी बात नहीं है उसको। संगत जी, ये सारी कृपा हमारे गुरु जी की है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो, ताकि ये सत्संग और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।